जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी शक्तियाँ उन्हें छोड़कर चली जाती है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या परिस्थितियाँ होती हैं कि उनकी शक्तियों को उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है। आज इसी के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, प्रारंभ में जब आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, आपके इष्ट का अंश आपके पास आता है, तो वो आपकी भक्ति को देखकर, आपके सेवा भाव को देखकर आता है। क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आपके भाव इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके इष्ट आपको अपना अंश सौंप देते हैं और वही आपको गाइड करता है और आपके सारे कार्य बनाता है। लेकिन धीरे धीरे आपको ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग आ जाते हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अनुभव भी अच्छे हो रहे हैं और काम भी बन रहे हैं सारे, तो वे ध्यान देना फिर बंद कर देते हैं, अपने इष्ट की सेवा पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। प्रारंभ में तो वे समय समय पर भोग देते थे, समय समय पर सारे कार्य करते थे, समय से दिया बत्ती करना और जो भी उनके कार्य थे, समय समय पर शक्तिपीठों के दर्शन करना, तो समस्त कार्य में नियम से करते थे, मंत्र जाप करना। लेकिन अब धीरे धीरे वे छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब कार्य तो सब बन रहे हैं, अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो जिसके कारण से उनकी शक्तियाँ उनसे रुष्ट हो जाती हैं। और यदि लगातार ये ही चलता रहता है, वे स्वप्न के माध्यम से भी बताती हैं और वे हर प्रकार से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप सही मार्ग पर आ जाइए, वरना इसके परिणाम उचित नहीं होंगे। लेकिन यदि व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं और नज़रअंदाज उनके संकेतों को करते हैं, तो फिर कुछ समय बाद शक्तियाँ चली जाती हैं। और देखिए, कहते हैं कि शक्तियाँ जब वापस किसी के पास से जाती हैं तो वे श्राप देकर जाती हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। आपके जीवन में कोई सुख नहीं रहता, क्योंकि वही आपकी संपत्ति थी और वही आपके पास नहीं रही, तो आपके पास कुछ नहीं रहता। आप बिल्कुल खाली हो जाते हो और जीवन में भी कोई शांति और सुख आपके पास नहीं रहता। कुछ व्यक्ति गलत संगत में बैठना प्रारंभ कर देते हैं। उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो सही व्यक्तियों से नहीं होते, जैसे नॉनवेज खाने वाले, दारू पीने वाले। तो ऐसे व्यक्तियों जिनका चरित्र सही नहीं होता, गंदे कार्य करते हैं, वे ऐसे दोस्तों के साथ में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, तो जिसके कारण आप नियमों का पालन नहीं करते, आप भी उनके साथ वही कार्य करते हो। कुछ समय तो आपने छोड़ कर रखा, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर वहीं चले गए और उसी में आपको आनंद आने लगा। तो यदि ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में बन जाती है तो शक्तियाँ साथ नहीं रहती, वे आपका त्याग कर देती हैं। और देखिए दोस्तों, जब शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो आपको आंतरिक और बाहरी दोनों शुद्धता का ध्यान रखना होता है। यदि आप मन में आपके कपट है, आप झूठ बोलते हो, आप बुराई लोगों की करते रहते हो, तो आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। सबके बारे में अच्छा सोचें और यदि कोई गलत भी आपके साथ कर रहा है तो अपने इष्ट से उसके बारे में बात करें, स्वयं उसे कभी कुछ ना कहें और उसके बारे में मन में कभी गलत ना करें। क्योंकि शक्तियाँ जब आती है तो यदि आप किसी के बारे में गलत बोलते हो तो आपकी बात सच होने लगती है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। किसी का आपके बोलने से यदि अहित हो जाए, आपने गुस्से में उसे कुछ कह दिया, तो कहीं ना कहीं उसका भार आपके कंधों पर आता है, तो आप ये बातें अपने इष्ट पर ही सौंप दें, वही समय आने पर उनको दंड देते हैं। और बाहरी शुद्धता का आपको अपने वस्त्र आपको स्वच्छ धारण करने चाहिए, आपको स्नान डेली करना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप गंदे रह रहे हो, आप अपनी शुद्धता का ध्यान ही नहीं रख रहे, आप ऐसे ही सब कुछ पूजा पाठ कर लेते हो, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो ये गलत है। आप अपनी शुद्धता का सदैव ध्यान रखें, क्योंकि शक्तियाँ बहुत ही पवित्र और शुद्ध होती है, तो आप उनका सम्मान, उनकी मर्यादा को सदैव बनाए रखें। और दोस्तों, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि जब शक्तियाँ उनके पास आ जाती है, उन अंश उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो वे तंत्र के क्षेत्र में उतर जाते हैं। यानी तंत्र और जितने भी ये वशीकरण हो गए और ऐसी ऐसी साधनाएं हो गई जो काली जादू, वशीकरण और ऐसे कार्यों से जो सही नहीं होते, तांत्रिकों वाले ऐसे कार्यों में चले जाते हैं और पैसे लेते हैं लोगों से,
लोग उन्हें गलत काम करने के लिए पैसे देते हैं, दूसरों का अहित उनसे करवाते हैं, तो वे कभी सोचते नहीं है इस बारे में, उनके भाव ख़त्म हो जाते हैं। वो सिर्फ शक्तियों को अपने काम करवाने का माध्यम समझने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी शक्ति आपको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि प्रारंभ में आपने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उन्हें मनाया था। अब आपने रास्ता बदल लिया, आप दूसरी लाइन में चले गए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी शक्तियाँ नहीं रहती, उन्हें छोड़ देती हैं, उनका त्याग भी कर देती हैं। जो लोग शक्तियों के नियमों को नहीं निभा पाते और उनको सम्मान नहीं दे पाते, तो शक्तियाँ उन्हें छोड़कर चली जाती, क्योंकि शक्तियाँ भाव की भूखी हैं। वो आपके भाव देखती हैं, आपका प्रेम, आपका समर्पण देखती हैं। और यदि आप में अहंकार होता है, आप लालची होते हो, तो आपके पास शक्तियाँ नहीं टिक सकती, वे आपको छोड़ेंगी ही। तो ये तो तय है। तो आपको अपने आचरण, आपको अपना जो मन है वो सही रखना चाहिए, आपको अपने भाव सही रखने चाहिए, तभी आप शक्तियों को लेकर आगे चल सकते हो। और यदि आपके भाव इतने अच्छे, आप मेहनती हो ध्यान में, मंत्र जाप करने में, तो भविष्य में आप जन कल्याण करने में भी सक्षम हो जाते हो। और शक्तियाँ एक समय के बाद आपको उस स्थान पर पहुंचा देती हैं जहां पर आपकी सफलता को लोग देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हो। और आप जीवन में तरक्की ही तरक्की पाते हो, ऊंचाइयां आपको मिलती है जो शक्तियां आपको देती हैं, आपके सेवा भाव और समर्पण भाव को देखकर। और यदि आप नियमों को नहीं निभाते, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, लालची हो, तो शक्ति आपके पास नहीं रहेगी। तो आप सदैव नियमों का ध्यान रखें। और शक्तियाँ यदि आपके पास प्रसन्न होकर आई है, तो आप उनके मान को बनाए रखें और भक्ति भाव से उन्हें, उनकी सेवा करें और सारे नियमों को निभाएं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।